You're watching Malhotra Straight Drive, which is brought to you by the Reliable Group. Myself is Chinmoy Roy, and with me is the ever smiling and hard talk, straight talk, Mr. Ashok Malhotra. Sir, ये hard talk है. बात है सुनील नरेन has refused to play for West Indies. उसका फॉर्म बहुत अच्छा है. कप्तान रॉबमन पावल भी उसको बोला है, लेकिन वो ना कर दिया. फ्रेंचाइज कम फर्स्ट आफ्टर दैट कंट्री, ये क्या सही है? देखिए, ऐसा नहीं है. अगर आप सुनील नारायण की बात करें, उनकी जवानी में उनके बोर्ड ने उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी. अच्छा. और जब आप उस समय जब आप देश के लिए खेलना चाहते हैं, तब आपको कोई खिलाता नहीं. और अब आपका, क्योंकि सारे फ्रेंचाइजी में आपका नाम हो गया, अब आप खिलाना चाहते हैं. और फिर कहते हैं ना, जहाँ माल है वहाँ ताल है. क्योंकि जितना पैसा ऑल ओवर द वर्ल्ड वो खेल के कमा रहे हैं, उनको अब वेस्ट इंडीज बोर्ड की ज़रूरत है. एक स्टेज होती है जब आपको बोर्ड की ज़रूरत होती है. लेकिन सर, ये आंद्रे रसल तो फिर कमबैक किया है. रसल भी तो देखिए, आंद्रे रसल देश के लिए खेलना चाहते हैं. हाँ, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जॉब अनफिनिश. उन्होंने अभी तक वेस्ट इंडीज़ पे उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं किया जो उन्होंने अपने फ्रेंचाइजीज के लिए है, और उनको मालूम है कि उससे बेहतर कर सकते हैं. तो ना केवल वो खेलना चाहते हैं, उन्होंने अपनी फिटनेस पर भी बहुत ध्यान दिया है. और हो सकता है वर्ल्ड कप में उनका बल्ला भी बोले और उनकी बॉल भी बोले. सर, ऐसे आप बोल रहे काफ़ी वेस्ट इंडीज़ प्लेयर के खिलाफ ये कंप्लेन आता है, हम लोग उंगली उठता है कि ये देश के लिए नहीं खेलना चाहते. पहले भी था, कुछ देर तक निकलस पुरन में इस फ्रेंचाइज में ध्यान दिया था. ओनली वेस्ट इंडीज़ के ऊपर क्यों ये आरोप आता है? देखिए, वेस्ट इंडीज़ बोर्ड की काफ़ी गड़बड़ है. वो अपने प्लेयर्स का ध्यान नहीं रखता. अच्छा. क्योंकि ना तो उनके पास पैसा है, और ऊपर से उनकी दादागिरी, उनके बोर्ड की दादागिरी. अच्छा. जिसके चलते जो मॉडर्न डे प्लेयर्स हैं, वो काफ़ी निराश रहते हैं, हताश रहते हैं अपने बोर्ड से. और अब उनको एक मौका मिल गया है फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलने का. हाँ. तो फिर अब वो मुड़कर नहीं देखते. अच्छा. कोई आंद्रे रसल जैसे खिलाड़ी हैं जो देश को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं. और दूसरी बात यह है कि वेस्ट इंडीज़ कुछ देशों का समूह है जो मिलकर एक वेस्ट इंडीज़ बनता है. क्योंकि मैं 2003 में गया था वेस्ट इंडीज़, तो सारी जो ट्रिनिडाड, गायना, वो अपने देश को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, उन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं. तो ये फ़र्क भी है. और जिसके चलते जो वेस्ट इंडीज़ बोर्ड है, हो सकता है कुछ देशों की तरफ तवज्जो ना देता हो, कुछ खिलाड़ियों की तरफ तवज्जो ना देता हो, जिसके चलते ये खिलाड़ी अपने बोर्ड से निराश. सर, आप एक्सपर्ट है, मैं थोड़ा डिफरेंट ओपिनियन इसलिए रख रहे हैं कि नॉट ओनली वेस्ट इंडीज, वी हैव सीन बिफोर क्विंटन डी कॉक क्विट, दे लॉट ऑफ द अदर कंट्री प्लेयर्स, इवन द ऑस्ट्रेलियंस, दे प्रायोरिटाइज दिस फ्रेंचाइज लीग. तो ये ग्लोबल कुछ फिनोमेना बन गया, बीमारी बन गया. देखिए, ऐसा नहीं है. अब देखो, डेविड वार्नर हर तरह का क्रिकेट खेल रहे हैं. क्विंटन डी कॉक रिटायरमेंट से पहले सब तरह की क्रिकेट खेल रहे थे. तो ऐसा नहीं है क्योंकि सबको मालूम है कि टेस्ट क्रिकेट से आप इतिहास में आप अपना नाम कमाते हैं. आप फ्रेंचाइजी क्रिकेट से अपना इतिहास में नाम नहीं कमाते. और जो महान खिलाड़ी हैं, डेविड वार्नर की बात करें, मिचेल स्टार्क की बात करें, पैट कमिंस की बात करें, स्टीव स्मिथ की बात करें, जो रूट की बात करें, विलियमसन की बात करें, ये महान इसलिए क्योंकि ये 5 दिन के मैच में टेस्ट क्रिकेट में बेहतर प्रदर्शन करते हैं. तो ये जो मर्सनरीज हैं, मैं इनको मर्सनरीज कहूँगा, फ्लाई बाय नाइट वो आते हैं, खेलते हैं. क्योंकि आपकी ना तो कोई इंटेंसिटी है. फ्रेंचाइजी, आपको पैसा मिला, आपने खेला, अपना प्रदर्शन किया और अपने घर चले गए. तो वो जो आपका लगाव होता है जिस तरह अपने देश के साथ, वो लगाव इनमें दिखाई नहीं देता. हो सकता है आने वाले भविष्य का जो क्रिकेट है वो फ्रेंचाइजी क्रिकेट हो, लेकिन आज की डेट में अभी भी ज़्यादातर खिलाड़ी अपने देश के लिए खेलना चाहते हैं. तो एज सर सेड कि लॉयल्टी टुवर्ड्स फ्रेंचाइज इज लेस, एंड ही इज नॉट एग्रीइंग टू सुनील नरेन is right or wrong. He says that Sunil Narine is correct. So these kind of hard talks, straight talks, you're going to hear from Malhotra. Stay tuned, and we thank our sponsor, the Reliable Group.